everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में न्यूज़ में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस कंट्री से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है यूक्रेन। न्यूज़ में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन से रिलेटेड है। बात करें यूक्रेन की, तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनियन हिरविनिया। हाल ही में प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन कंट्री में इंडिया का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में आईएमएफ बोर्ड ने यूक्रेन कंट्री के लिए 1.4 बिलियन की इमरजेंसी हेल्प की मंजूरी भी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूज़ में रहा मोस्कावा किस कंट्री का वारशिप है? तो इसका आंसर है रशिया। न्यूज़ में रहा मोस्कावा रशिया कंट्री का वारशिप है। बात करें रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशूस्तिन। माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है, रशिया में है। लेक बेकाल यूराल माउंटेन रशिया में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है। हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं। हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीस मिशन 2021 की मेज़बानी रशिया ने की है। ओमियाकोन वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस है जो कि रशिया का है। ज़पाट 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई है। इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा रशिया और इंडिया के बीच है। रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रशिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में न्यू ईयर फेस्टिवल पोलाश बैसाख कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। न्यू ईयर फेस्टिवल पोलाश बैसाख बांग्लादेश में मनाया गया है। बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना है, यानी कि 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी बनाया गया है। इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया गया है। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने। जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश ने की है। भाषाचार आइलैंड, जिसे 4PI या थेंगर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ रोहिंग्या रिफ्यूजी के लिए कैंप लगाया गया है, ये बांग्लादेश में ही है। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया एजुकेशन समिट 2022 की चेयरमैनशिप किसने की है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन एजुकेशन समिट 2022 की चेयरमैनशिप की है। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री में आयरन बीम का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया है? तो इसका आंसर है इज़राइल। इज़राइल कंट्री ने आयरन बीम का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। बात करें इज़राइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट है इसाक हेज़रॉग। प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट। इज़राइल ने 3 साल तक के बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू किया है। इज़राइल मास्क फ्री बनने वाली पहली कंट्री है। हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस वायरस इज़राइल के एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया है। चर्चे में रहा अल असमॉस जो कि जेरूसलम में है, इसका नाम याद रखना है। यहाँ इज़राइल फोर्स और फ़लस्तीन के लोगों के बीच क्लैश देखने को मिला है। इज़राइल के एक गली का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसने इज़राइल में अपनी एम्बेसी बनाई है। और हाल ही में कंट्री में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का फर्स्ट केस इज़राइल में सामने आया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इज़राइल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट हाई स्टैचू को कहाँ अनवील किया है? तो इसका आंसर है गुजरात।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट हाई स्टैचू का अनवील गुजरात में किया है। बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1960 में। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। अकोडरा गुजरात में विलेज है जो कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज बना है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बना है। नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है वो है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम जो गुजरात के हैं वो है युकाई डैम, कडाना डैम, सरदार सरोवर डैम, करजन डैम, मिट्टी डैम, अजी डैम और सिपू डैम। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मेलकाम एडिशेनिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक को मेलकाम एडिशेनिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है असम। असम स्टेट में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। चपनाल लेक यहीं पर स्थित है। धनवंतरी योजना असम की है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल यहीं खोला गया है। करबी जनजाति का संबंध आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जग्गी गोफा आसाम में बनेगा। चाह बगीचा दान पुरस्कार आसाम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट आसाम में है। हिमा दास और लवलीना बोरगोने आसाम की मुक्केबाज हैं। लवलीना बोरगोने को सर्व शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। आसाम के 6 नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, नमेरी, मानस, ऑरेंज, डिब्रू शिखोवा और हाल ही में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया गया है। डिब्रू शिखोवा के मगूरी भील जगह का नाम याद रखना है। यहाँ मंडारिन डक पाए गए हैं, इसलिए चर्चा में रहा था। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है जहाँ राइनोसोर रिलोकेट किया गया है। बोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है। नेक्स्ट, हाल ही में 71 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। 71 सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती है। हाल ही में स्टेट में 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती को इक्वालिटी डे बनाने की किसने अनाउंसमेंट की है? तो तमिलनाडु स्टेट ने 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती को इक्वालिटी डे बनाने की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव 2022 का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका आंसर है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी स्टेट के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव यानी कि 2022 का इनॉग्रेशन किया है। बात करें पौंडीचेरी की तो इसकी कैपिटल है पोंडुचेरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है। यनामे आंध्र प्रदेश में है। पौंडीचेरी या कैरेकल तमिलनाडु में है। माही केरला में है। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। नेशनल यूथ फेस्टिवल की मेजबानी पौंडीचेरी ने किया है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू ईयर फेस्टिवल पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।